वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जी, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। हमने वेरिएबल फोर्स देखें। वेरिएबल दो किस्म की फोर्सेस होती हैं, एक होती है कांस्टेंट फोर्स और एक होती है वेरिएबल फोर्स। जो वेरिएबल फोर्स होती है उसमें फोर्स वेरी करती है, यानी कि हर डायरेक्शन में फोर्स का कोई ना कोई कंपोनेंट होगा, जबकि कांस्टेंट फोर्स जो होती है वो इन अ सिंगल डायरेक्शन जो है वो होती है। ठीक हो गया। तो वो कह रहे हैं कि जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो होती है ना फोर्स की, वो वेरी करती है विद पोजीशन, यानी कि पोजीशन के हिसाब से अगर किसी फोर्स की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, क्योंकि फोर्स आपको पता है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो पोजीशन के हिसाब से अगर उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वेरी करता है फोर्स का, तो ऐसी फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा वो इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट अगर कवर करेगा। इनफाइनाइटेसिमल का मतलब होता है बिल्कुल स्मॉल, बिल्कुल छोटा, सबसे छोटा आप समझ लो, यानी कि छोटे से छोटा जो डिस्प्लेसमेंट ऐसी फोर्स कवर कराती है, उस केस में जो वर्क डन होगा वो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस। यहाँ पे आप एक बात समझ लें कि डी का मतलब है स्मॉल चेंज, यानी कि स्मॉल वर्क डन। जाहिर बात है अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट स्मॉल कवर करा रही है तो फिर हमारे पास जो वर्क होगा वो भी स्मॉलेस्ट ही होगा, इसलिए डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस। यहाँ पे पास एक कर्व सी बनी हुई है, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो ए से बी तक, ठीक है, हम कोई वर्क कराना चाहते हैं, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है फोर्स का इधर कंपोनेंट हमने ये एफ लिया है और इधर आपने डी एस लिया है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, तो यहाँ पे आपके पास एंगल बन जाएगा थीटा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान जो एंगल है वो थीटा है। तो अगर हम वो कह रहे हैं कि ए टू बी तक टोटल वर्क डन हम लें, ठीक है, तो हम इसको इंटीग्रेट करा लेंगे होल कर्व पे, ठीक है, तो वो आएगा एफ डॉट डी एस। अगर आपने टोटल लेना होता है तो आप इंटीग्रेट कराते हो इन द लिमिट्स ऑफ अपर टू लोअर, ठीक है। अपर से लोअर लिमिट के दरमियान आप उसको इंटीग्रेट कराते हो फंक्शन को, तो आपके पास टोटल वो चीज आ जाती है, सम आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन है जी ए बी एफ डॉट डी एस, ठीक है। या फिर डॉट प्रोडक्ट को जब आप हटाएंगे यहाँ से देखें, एफ कॉज ऑफ एंगल इनटू डी एस आपके पास आ जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ तक सिंपल ही है कि हमने एक सिंपली फोर्स की मदद से एक स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर कराया है, ठीक है, और एंगल इनके दरमियान इतना है, जबकि इनकी लिमिट है ए टू बी। लेकिन अगर आप इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लो, ठीक है, अब आपको पता है हम यहाँ पे वैसे तो आप दो किस्म के कंपोनेंट्स पढ़ते आए हो, ठीक है, एक्स और वाई, लेकिन यहाँ पे थर्ड कंपोनेंट भी आपके पास आ चुका है और वो है जेड, ठीक है। तो अब यहाँ पे फोर्स के, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि फोर्स के आपके पास यहाँ पे तीन कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। ये ये कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। ये अगर आप इसको अगर हम इसको जो भी लगा पढ़ते आए हो वो इस तरह की कुछ चीज थी, ठीक है, कि आपके पास एक ये वाला होता था जी एक्स वाला, ये वाला आपके पास हो गया एक्स कंपोनेंट, और ये वाला आपके पास हो जाता था जी वाई कंपोनेंट फोर्स का। यही चीज अभी हम पढ़ते आए हैं पीछे, ठीक है। अगर आप का लेवल थोड़ा बिगिनर लेवल है, अगर आप हायर लेवल पे हैं तो हम जो चीज पढ़ते आए हैं वो कुछ इस तरह की थी, ठीक हो गया। यानी कि अब एक्स वाई के साथ एक जेड वाला कंपोनेंट भी, ये जो लाइन है ये जेड कंपोनेंट भी इसमें आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे अब लाइनें बहुत सारी हैं तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक हो गया। यहाँ पे देखें, ये आपके पास जो लाइन है ये आपके पास सिंपली जो वो पहले था इसमें एक्स वाई था, ये आपकी वाई को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये वाली लाइन जो है वो सिंपली किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक्स को रिप्रेजेंट। ये तो वही चीज है, ठीक है। अब नई चीज क्या है, नई चीज आपके पास है ये आप इसको सॉरी, आप सिर्फ और सिर्फ इस चीज को ऑब्जर्व करो, ये वाली जो चीज है ना, आप सिर्फ इसको देखो, ये वाली जो चीज है ये आपके पास है सेट। अब ये इसका नेगेटिव है इसलिए बनाया, ये इसका, ठीक है। तो ये चीज है आपके पास, वो आपके पास जो जेड है वो ये है, फोर्स का जो जेड वाला कंपोनेंट है वो ये है। तो सिमिलरली फिर जो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट होगा, क्योंकि देखें वर्क की डेफिनेशन ही यही है, व्हेनेवर अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड इट डिस्प्लेसेस अ बॉडी इन द
डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फॉर एग्जांपल अगर एफ एक्स में फोर्स लगी है तो वो डी एक्स अगर डिस्प्लेसमेंट कवर होता है तो ये आपके पास वर्क होगा इस तरीके से जे और इस तरीके से ये आई जे के आपके पास जो वेक्टर्स हैं। तो एफ और डी एस की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट की डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है, यहाँ पे पुट करनी है, इसको छोड़ देना है। अब डॉट प्रोडक्ट का एक असूल होता है कि आई और आई जो होते हैं आई डॉट आई वन आएगा, आई डॉट जे जीरो होगा और आई डॉट के भी जीरो होगा। तो इसलिए एफ एक्स और डी एक्स का आपके पास प्रोडक्ट आएगा, एफ एक्स और डी वाई का नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आई और जे का जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो होता है। क्यों? क्योंकि जो परपेंडिकुलर होती हैं चीजें डॉट प्रोडक्ट में, उधर आपके पास डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो मिनिमम होता है, ठीक है। पैरेलल के केस में डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, क्योंकि कॉज ऑफ एंगल है तो कॉज मैक्सिमम 0 डिग्री पे होता है। इसी तरीके से आपके पास ये एफ वाई जो है वो भी आ जाएगा और एफ जेड भी आ जाएगा। अब यहाँ से समझने वाली बात एक ही है कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया, यहाँ पे हमने खत्म किया, यहाँ से यहाँ तक फोर्स अगर एक्स डायरेक्शन में लगी तो डिस्प्लेसमेंट डी एक्स कवर होगा, वाई में लगी तो डी वाई होगा और जेड में लगी तो डी जेड होगा। यहाँ से वर्क की डेफिनेशन भी पूरी हो रही है और हमने फोर्स को एक वेरिएबल फोर्स की मदद से वर्क को एक वेरिएबल फोर्स की मदद से जज कर लिया है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी अगर डिस्प्लेसमेंट दूसरी डायरेक्शन में कवर हो रहा है तो हम उसको फॉर इनफाइनेटेसिमल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए भी हम उस चीज़ को डील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एक रिलेशन आ गया। बाकी ये वही चीज़ है जो एफ डॉट डी एस है, सिर्फ कंपोनेंट के केस में